हेलो दोस्तों, स्वागत है सपना की सच्ची ज़िंदगी में। आज हम बात करेंगे हाउ टू सेव मनी। दोस्तों, मिडिल क्लास होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? ना हम गरीब हैं कि सरकार से मदद मिले, ना इतने अमीर कि खर्च की चिंता ही न करनी पड़े। हम वो लोग हैं जो हर महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं और फिर उसी सैलरी को पूरे महीने खींच खींच कर चलाते हैं। घर का किराया या ईएमआई, बिजली पानी का बिल, बच्चों की फीस, माँ बाप की दवा, राशन, पेट्रोल। महंगाई हर साल बढ़ रही है। बच्चों की पढ़ाई अब खर्च नहीं, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बन चुकी है। मेडिकल इमरजेंसी कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। ऊपर से समाज का दबाव, शादी में क्या गिफ्ट दिया, बच्चे के स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ घूमने गए, कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे ये दबाव अंदर ही अंदर स्ट्रेस में बदल जाता है। सच ये है, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत उसकी कमाई नहीं, उसकी प्लानिंग होती है। अगर हम बिना सोचे समझे खर्च करते रहेंगे, अगर हम जो चल रहा है चलने दो वाली सोच में रहेंगे, तो जिंदगी भर सिर्फ स्ट्रगल ही करते रहेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ी समझदारी, थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ी फाइनेंशियल अवेयरनेस अपना लें, तो वही सैलरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसीलिए आज मैं आपसे 13 ऐसे प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीके शेयर करने वाली हूँ जो हर मिडिल क्लास परिवार को जरूर अपनाने चाहिए। ये कोई बड़ी बड़ी किताबों की थ्योरी नहीं होगी, ये वही छोटे छोटे कदम होंगे जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, बिना ज्यादा कमाई बढ़ाए भी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आखिरी पॉइंट आपकी सोच ही बदल दे और शायद आपकी आने वाली पीढ़ी की फाइनेंशियल स्थिति भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है 50-30-20 रूल अपनाइए। सबसे पहले अपनी इनकम को डायरेक्शन दीजिए। ज्यादातर मिडिल क्लास परिवारों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जो आया वो खर्च हो गया, महीने के अंत में जो बचा वही सेविंग। और सच बताइए, अक्सर कुछ भी नहीं बचता। इसलिए सेविंग को बचे हुए पैसों पर मत छोड़िए, उसे पहले से तय कीजिए। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 40 रुपए है, तो एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाइए। 50% यानी 20,000 रुपए जरूरतें, जैसे किराया या ईएमआई, राशन, बिजली पानी, बच्चों की फीस, दवा, पेट्रोल। 30% यानी 12,000 रुपए लाइफस्टाइल, जैसे बाहर खाना, कपड़े, एंटरटेनमेंट जैसे थिएटर में मूवी देखना या ओटीटी सब्सक्रिप्शंस, छोटी अचीवमेंट्स का सेलिब्रेशन, त्योहार, गिफ्ट। 20% यानी 8,000 रुपए सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यानी आपका फ्यूचर। अब आप कहेंगे, इतनी महंगाई में 20% कैसे बचेगा? कोई बात नहीं, अगर 20% नहीं बचा पा रहे तो 5% से शुरुआत कीजिए, यानी 2,000 रुपए भी अगर हर महीने अलग रख दिए तो साल के 24,000 बनते हैं। मुद्दा अमाउंट का नहीं है, हैबिट का है। सेविंग को खर्च के बाद मत कीजिए, सेविंग के बाद खर्च कीजिए। जैसे ही सैलरी आए, पहले सेविंग वाले पैसे अलग अकाउंट या आरडी में डाल दीजिए, फिर बाकी पैसों से महीना चलाइए। याद रखिए, मिडिल क्लास परिवार की असली सुरक्षा उसकी इनकम नहीं, उसकी डिसिप्लिन्ड सेविंग होती है। अगर आपने ये रूल सीरियसली अपना लिया तो आधी फाइनेंशियल टेंशन यहीं खत्म हो जाएगी। रूल नंबर 2, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने की सोचिए। आज के समय में सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहना थोड़ा रिस्की हो गया है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, जॉब चली जाए, कंपनी बंद हो जाए, घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई बड़ा अचानक खर्च आ जाए। अगर घर की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक इनकम पर टिकी है तो टेंशन होना स्वाभाविक है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इनकम फिक्स रहती है, लेकिन खर्च हर साल बढ़ते जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि एक छोटा सा एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मेन जॉब छोड़ दें, बस इतना कि एक और छोटा रास्ता बना ले जहाँ से थोड़ा पैसा आता रहे। जैसे घर से ट्यूशन पढ़ाना, कोई स्किल है तो फ्रीलांसिंग करना, ऑनलाइन सामान बेचना, घर का बना खाना या स्नैक्स बेचना, वीकेंड में पार्ट टाइम काम, यूट्यूब या सोशल मीडिया पर नॉलेज शेयर करना। शुरुआत में इनकम छोटी होगी, हो सकता है 3,000 से 5,000 रुपए महीना, लेकिन सोचिए, अगर 5,000 एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो साल के 60,000 बनते हैं। ये पैसा आपकी सेविंग बढ़ा सकता है, इंश्योरेंस भर सकता है या इमरजेंसी फंड मजबूत कर सकता है।
सबसे बड़ी बात, एक्स्ट्रा इनकम से मन को सुरक्षा मिलती है। जब पता होता है कि एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खुला है, तो डर कम हो जाता है। मिडिल क्लास को सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी करनी है। आज के समय में एक इनकम पर जीना मजबूरी हो सकता है, लेकिन मल्टीपल इनकम बनाना समझदारी है। 3. ईएमआई का बोझ कम रखिए। आजकल ईएमआई ने चीजें खरीदना आसान बना दिया है। अभी ले जाइए, बाद में पैसे दीजिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कार ईएमआई, मोबाइल ईएमआई, टीवी, फ्रिज, एसी, सब कुछ किस्तों में। शुरुआत में लगता है अरे सिर्फ 2000 रुपए ही तो है, फिर कहीं 3000 और जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे 10 से 15,000 हर महीने सिर्फ ईएमआई में जाने लगते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही सैलरी आती है उसका बड़ा हिस्सा सीधे इंस्टॉलमेंट्स में चला जाता है। आपने कमाया, लेकिन पहले हक ईएमआई का हो गया। इसलिए एक आसान नियम याद रखिए, आपकी सारी ईएमआई मिलाकर आपकी इनकम के 30 से 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए है तो टोटल ईएमआई 15 से 17,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंदगी सिर्फ ईएमआई भरने के लिए नहीं है। बीमारी आ सकती है, बच्चों की फीस बढ़ सकती है, घर में अचानक कोई खर्च आ सकता है। अगर आधी सैलरी पहले से ही बंधी होगी तो छोटी परेशानी भी बड़ी लगने लगेगी। याद रखिए, ईएमआई सुविधा है, मजबूरी नहीं। जरूरी चीज के लिए ईएमआई लेना ठीक है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए ईएमआई लेना मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा जाल है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा पैसा जोड़ लीजिए, फिर खरीदिए। कम ईएमआई मतलब कम तनाव और ज्यादा आजादी। 4. इंश्योरेंस को खर्च नहीं, सुरक्षा समझिए। मिडिल क्लास परिवार अक्सर इंश्योरेंस को बेकार का खर्च समझ लेता है। जब तक सब ठीक चलता है हमें लगता है इसकी जरूरत ही क्या है, लेकिन सच ये है कि इंश्योरेंस मुसीबत आने के बाद नहीं, मुसीबत आने से पहले लिया जाता है। अगर घर में अचानक बड़ी बीमारी आ जाए, कोई ऑपरेशन कराना पड़े या कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े तो लाखों का बिल बन सकता है। ऐसे समय में सालों की जमा पूंजी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। जो पैसा बच्चों की पढ़ाई या घर के सपनों के लिए रखा था वो इलाज में चला जाता है। यही इंश्योरेंस काम आता है। ये पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये पैसा बचाने का तरीका है। हेल्थ इंश्योरेंस होने से इलाज का खर्च आपकी सेविंग्स को नहीं तोड़ता, और टर्म इंश्योरेंस होने से अगर घर के कमाने वाले के साथ कुछ हो जाए तो परिवार को आर्थिक सहारा मिलता है। मिडिल क्लास अमीर नहीं होता, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं। इंश्योरेंस उन्हीं जिम्मेदारियों की रक्षा करता है। हर महीने थोड़ा सा प्रीमियम देना भविष्य की बड़ी परेशानी से बचा सकता है। इसलिए इंश्योरेंस को खर्च मत समझिए, इसे अपने परिवार की सुरक्षा समझिए। 5. एसआईपी या आरडी से इन्वेस्टमेंट शुरू करें। मिडिल क्लास में अक्सर एक सोच होती है, अभी पैसा कम है, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा कभी अचानक ज्यादा नहीं हो जाता। पैसा धीरे धीरे आदत और डिसिप्लिन से बनता है। इन्वेस्ट करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, इन्वेस्ट करने से ही इंसान धीरे धीरे मजबूत बनता है। आप छोटी शुरुआत कीजिए। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आरडी शुरू कर सकते हैं। हर महीने एक फिक्स अमाउंट बैंक में जमा होगा, पैसा सुरक्षित रहेगा और बचत की आदत बनेगी। अगर आप लंबी अवधि में पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो एसआईपी शुरू कर सकते हैं। हर महीने थोड़ी सी रकम म्यूचुअल फंड में लगती रहेगी। एसआईपी 1000 रुपए से भी शुरू हो सकती है। अगर 2000 से 3000 रुपए हर महीने 10 साल तक लगते रहें तो समय के साथ अच्छा फर्क दिखने लगता है। इसमें जादू अमाउंट का नहीं, रेगुलरिटी का होता है। शुरुआत में बढ़ोतरी धीमी लगेगी, लेकिन 5 से 7 साल बाद आपको साफ फर्क दिखेगा। आज 2000 रुपए खर्च कर देंगे तो उसका फायदा कुछ घंटों का है, लेकिन वही 2000 इन्वेस्ट करेंगे तो भविष्य में वही पैसा आपके काम आएगा। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट इंतजार करने वालों के लिए नहीं, शुरुआत करने वालों के लिए काम करता है। आज छोटी सी एसआईपी या आरडी शुरू कीजिए, कल आप खुद को धन्यवाद देंगे। 6. क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी मत समझिए। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना आसान है। कार्ड स्वाइप किया और सामान घर आ गया। पैसा उस समय जेब से जाता हुआ दिखता भी नहीं। यहीं से गलती शुरू होती है। याद रखिए, क्रेडिट कार्ड आपकी कमाई नहीं है, वो उधार है जिसे बाद में चुकाना ही है। कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स और ऑफर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर उनके चक्कर में जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा है तो फायदा नहीं, नुकसान है।
अक्सर हम सोचते हैं अभी स्वाइप कर लेते हैं, अगले महीने देख लेंगे। फिर बिल आता है और हम पूरा पैसा देने की बजाय सिर्फ मिनिमम पेमेंट कर देते हैं। यहीं से कर्ज बढ़ना शुरू होता है। क्रेडिट कार्ड का ब्याज बहुत ज्यादा होता है। अगर पूरा बिल समय पर नहीं चुकाया तो ब्याज और लेट फी मिलकर छोटी सी खरीद को भी बड़ा बोझ बना देते हैं। सीधी बात याद रखिए, उतना ही खर्च करें जितना आपके पास पहले से है। हर महीने पूरा बिल भरें, मिनिमम पेमेंट के जाल में न फंसे। क्रेडिट लिमिट का मतलब ये नहीं कि आप उतना खर्च कर सकते हैं। मिडिल क्लास के लिए क्रेडिट कार्ड सही इस्तेमाल में एक सुविधा है, लेकिन गलत इस्तेमाल में एक कर्ज का जाल। सुविधा का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उधार को आदत मत बनाइए। 7. अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस बंद करें। आजकल पैसा एक साथ ज्यादा नहीं जाता, वो धीरे धीरे हर महीने थोड़ा थोड़ा कटता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। मोबाइल में कई ऐप्स होते हैं, OTT, म्यूजिक ऐप, जिम, लर्निंग ऐप, क्लाउड स्टोरेज। शुरू में हम सोचते हैं चलो ले लेते हैं, काम आएगा। फिर हर महीने 199, 299, 499 रुपए अपने आप कटते रहते हैं। क्योंकि रकम छोटी होती है, हम ध्यान नहीं देते। लेकिन जरा हिसाब लगाइए, अगर 2000 रुपए हर महीने ऐसे ही कट रहे हैं तो साल के 24,000 रुपए हो जाते हैं। 24,000 रुपए कोई छोटी रकम। 8. ग्रोसरी प्लानिंग स्मार्ट तरीके से करें। मिडिल क्लास परिवार का सबसे नियमित खर्च राशन और ग्रोसरी का होता है, और अक्सर यही बिना सोचे समझे ज्यादा पैसा निकल जाता है। हम स्टोर जाते हैं, जो चीज अच्छी लगती है या जिस पर ऑफर दिखता है उसे ट्रॉली में डाल देते हैं। फिर जब बिल बनता है तो लगता है इतना खर्च कैसे हो गया। इससे बचने का आसान तरीका है, खरीदारी से पहले घर पर बैठकर लिस्ट बनाइए। सोचिए क्या सच में जरूरत है और क्या पहले से घर में मौजूद है। लिस्ट के हिसाब से खरीदारी करेंगे तो फालतू सामान कम आएगा। खाली पेट शॉपिंग कभी मत कीजिए। भूख में हर चीज जरूरी लगती है। स्नैक्स, मिठाई, रेडी टू ईट आइटम्स सब जल्दी ट्रॉली में चले जाते हैं। ऑफर्स के चक्कर में एक्स्ट्रा सामान मत खरीदिए। बाय 2 गेट 1 तभी सही है जब आपको सच में उतनी जरूरत हो। सिर्फ सस्ता दिखने पर खरीदना भी एक तरह का नुकसान है। छोटी छोटी इम्पल्सिव बाइंग बजट बिगाड़ देती है। अगर प्लानिंग से ग्रोसरी करें तो 10 से 15% तक खर्च कम किया जा सकता है। मान लीजिए हर महीने 8,000 रुपए ग्रोसरी पर खर्च होते हैं। अगर 1,000 रुपए भी बच गए तो साल में 12,000 रुपए बन जाते हैं। मिडिल क्लास ज्यादा कमाकर नहीं, समझदारी से खर्च करके मजबूत बनता है। इसलिए पहले लिस्ट बनाइए, फिर प्लान कीजिए और उसके बाद ही खरीदारी कीजिए। 9. 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाइए। मिडिल क्लास परिवार की सबसे बड़ी परेशानी अचानक आने वाली स्थिति होती है। कभी नौकरी चली जाए, कभी सैलरी देर से मिले, घर में कोई बीमार पड़ जाए या अचानक बड़ा खर्च आ जाए। अगर उस समय बचत नहीं है तो उधार लेना पड़ता है या अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि कम से कम 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड जरूर हो। अगर आपका हर महीने का खर्च 30,000 रुपए है तो कोशिश करें कि 1.5 लाख से 2 लाख रुपए अलग रखे हों। शुरुआत में 2 लाख इकट्ठा करना मुश्किल लगेगा, कोई बात नहीं। हर महीने 3,000 से 5,000 अलग रखिए। धीरे धीरे ये फंड बन जाएगा। ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये पैसा सुरक्षा के लिए है। इसे अलग सेविंग्स अकाउंट या ऐसे जगह रखें जहां जरूरत पड़ते ही तुरंत मिल सके। सबसे जरूरी बात, इस पैसे को घूमने, शॉपिंग या त्योहार के खर्च में इस्तेमाल न करें। ये सिर्फ मुश्किल समय के लिए है। शुरुआत में इतनी बड़ी रकम जोड़ना कठिन लग सकता है, लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर ये आसानी से बन सकता है। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे का ढेर नहीं होता, ये मन की शांति देता है। जब आपको पता होता है कि कुछ महीनों तक घर आराम से चल सकता है तो फैसले डर में नहीं, समझदारी से लिए जाते हैं। मिडिल क्लास की असली ताकत उसकी तैयारी में होती है। 10. सैलरी बढ़े तो लाइफस्टाइल नहीं, सेविंग बढ़ाएं। प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी, और सबसे पहले क्या बढ़ता है? खर्च। नया मोबाइल लेने का मन करता है, महंगे रेस्टोरेंट जाने लगते हैं, कार अपग्रेड का सोच शुरू हो जाता है, घर में नया सामान आने लगता है। धीरे धीरे इनकम जितनी बढ़ती है उतना ही लाइफस्टाइल भी फैल जाता है। कुछ महीनों बाद फिर वही सवाल, पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? इसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। कमाई बढ़ती है लेकिन बचत नहीं बढ़ती। यही समझदारी दिखानी होती है। एक आदत बनाइए, जब सैलरी बढ़े तो सेविंग भी बढ़े। अगर पहले आप अपनी इनकम का 20% बचा रहे थे तो सैलरी बढ़ने के बाद 25% या 30% बचाने की कोशिश कीजिए। प्रमोशन का मतलब सिर्फ बड़ा खर्च नहीं,
बड़ा फ्यूचर होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में लगाइए। इमरजेंसी फंड मजबूत कीजिए। अगर कोई लोन है तो उसे जल्दी खत्म कीजिए। खर्च बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन भविष्य सुरक्षित बनाना डिसिप्लिन मांगता है। याद रखिए, असली अपग्रेड नया मोबाइल नहीं, मजबूत बैंक बैलेंस है। 11. रिपेयर पहले, रिप्लेस बाद में। आजकल हमें हर जगह यही सिखाया जाता है, पुराना छोड़ो नया लो। मोबाइल थोड़ा स्लो हुआ तो नया ले लो, फर्नीचर पुराना दिखने लगा तो बदल दो, टीवी में छोटी सी दिक्कत आई तो नया खरीद लो। लेकिन मिडिल क्लास की असली ताकत क्या है? सोच समझकर फैसला लेना। हर खराब चीज बदलना जरूरी नहीं होता। कई बार रिपेयर करवाना कहीं ज्यादा सस्ता और समझदारी भरा होता है। मान लीजिए 5 से 6 हजार रुपए में रिपेयर हो सकता है और नया लेने में 20 से 25 हजार लगेंगे, तो सही फैसला क्या है? मार्केट हमें बार बार अपग्रेड करने की आदत डालता है, लेकिन आर्थिक मजबूती अपग्रेड से नहीं, कंट्रोल से आती है। कोई भी चीज बदलने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या ये चीज सच में अब काम की नहीं रही? क्या इसे ठीक करवाया जा सकता है? क्या मैं इसे जरूरत से ज्यादा सिर्फ दिखावे के लिए बदल रहा हूँ? मिडिल क्लास को ट्रेंड के पीछे नहीं, लॉजिक के साथ चलना चाहिए। हर बार नया लेना समझदारी नहीं होती। समझदारी ये है कि पैसा सही जगह खर्च हो। दिखावा कुछ समय की खुशी देता है, लेकिन प्रैक्टिकल फैसले लंबे समय की स्थिरता देते हैं। 12. कंपैरिजन ट्रैप से बचिए। मिडिल क्लास की सबसे खतरनाक आदत है दूसरों से तुलना करना। उसके पास बड़ा घर है, उसने नई कार ले ली, उनके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये बातें दिमाग पर असर डालने लगती हैं। फिर फैसले जरूरत के हिसाब से नहीं, दिखावे के हिसाब से होने लगते हैं। लेकिन सच क्या है? हर घर की कमाई अलग होती है, हर परिवार की जिम्मेदारियां अलग होती हैं। किसी पर लोन ज्यादा है, किसी के पास पुरानी सेविंग्स है। जो बाहर से दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होती। कई लोग ईएमआई पर जिंदगी चला रहे होते हैं, क्रेडिट कार्ड का कर्ज होता है, लेकिन बाहर से सब परफेक्ट लगता है। तुलना 2 तरह से नुकसान करती है, या तो बेवजह तनाव देती है, या फिर ऐसे खर्च करवाती है जिनकी जरूरत नहीं थी। एक सीधी बात याद रखिए, आपकी जिंदगी, आपकी कमाई और आपकी क्षमता के हिसाब से चलेगी, किसी और की रफ्तार देखकर नहीं। मिडिल क्लास की ताकत रेस में नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ने में है। अपनी फाइनेंशियल जर्नी सोशल मीडिया या पड़ोस से कंपेयर मत कीजिए। सुकून और मजबूती कंपैरिजन से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से आती है। 13. फाइनेंशियल गोल्स लिखिए। मिडिल क्लास परिवार अक्सर एक बड़ी गलती करता है। हम मन में सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसे लिखते नहीं। हम कहते हैं थोड़ी सेविंग करनी है, घर लेना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना है। लेकिन सवाल है, कितना पैसा, कब तक और कैसे? जब तक गोल साफ नहीं होगा, तब तक सेविंग भी ढंग से नहीं होगी। पैसा आता रहेगा, खर्च होता रहेगा और साल निकलते रहेंगे। इसलिए एक आसान लेकिन मजबूत आदत बनाइए। अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखिए। किसी नोटबुक में या मोबाइल के नोट्स में साफ साफ लिखें। 1 साल में कितना पैसा बचाना है, अगले 3 से 5 साल में क्या खरीदना है, जैसे कार या घर के लिए डाउन पेमेंट, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना पैसा जोड़ना है, रिटायरमेंट के लिए लगभग कितना कॉर्पस चाहिए। जब आप गोल लिख देते हैं तो दिमाग उसे गंभीरता से लेने लगता है। फिर खर्च करने से पहले मन खुद पूछता है, क्या ये खर्च मेरे लक्ष्य को दूर कर देगा? लिखे हुए गोल्स आपको दिशा देते हैं, और बिना दिशा के मेहनत भी बिखर जाती है। मिडिल क्लास की तरक्की किस्मत से नहीं, साफ प्लानिंग से होती है। आज सिर्फ 10 मिनट निकालिए, बैठकर अपने गोल्स लिखिए। उन्हें ऐसी जगह रखिए जहां रोज नजर पड़े। जब लक्ष्य सामने होता है तो फैसला लेना आसान हो जाता है और रास्ता भी साफ दिखने लगता है। दोस्तों, मिडिल क्लास होना कमजोरी नहीं है। ये वही वर्ग है जो बिना शोर किए चुपचाप मेहनत करता है और सही समय आने पर अपनी किस्मत खुद बदल देता है। हमारे पास शायद अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन हमारे पास डिसिप्लिन हो सकता है, हमारे पास प्लानिंग हो सकती है, हमारे पास कंसिस्टेंसी हो सकती है। और यही 3 चीजें मिडिल क्लास को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। फर्क बस इतना है, कुछ लोग हर महीने सैलरी का इंतजार करते रहते हैं और कुछ लोग सैलरी को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। कुछ लोग पैसा आते ही खर्च कर देते हैं और कुछ लोग पहले उसे बचाते और इन्वेस्ट करते हैं।
आज खुद से एक सवाल पूछिए, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं? वो जो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता रहे, या वो जो धीरे धीरे स्टेबल और सिक्योर बन जाए? डिसीजन आज से शुरू होता है, छोटे कदमों से शुरू होता है, लेकिन 5 से 10 साल बाद वही छोटे कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो समझिए आप सीरियस हैं। कमेंट में जरूर लिखिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी वाली बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।